Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel, Education Bracket by SP. Hope you all are fine. So we were doing our second chapter, which is metal and non-metal. इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी मेटल और नॉन मेटल की, और आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज आई गेस शुरू करनी थी. यस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस से हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को. आज हम उनकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के साथ और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के साथ अलग अलग, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि हवा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या किसी एसिडिक या बेसिक चीज़ों के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं. तो जब कोई चीज़ केमिकली रिएक्ट करती है अंदर से, तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंसिडर करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वी हैव रिएक्शन विद ऑक्सीजन. पहली चीज, मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. जो आपने सुना होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्नामेंट्स हम गोल्ड के या सिल्वर के पहनते हैं, आयरन के क्यों नहीं पहनते, क्योंकि है तो आयरन भी हमारा मेटल ही, वो भी उसमें भी शाइन होती है शुरुआत में तो, लेकिन हम इसलिए नहीं पहनते उसे क्योंकि उसमें जंग लग जाता है. अब वो जंग लग कैसे जाता है टाइम के साथ, ये हमारी रिएक्शन है जिसमें जो मेटल है हमारा आयरन, वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और रिएक्ट होने के बाद वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, जो कि हमारे लैंग्वेज में बोले तो जंग जिसे हम बोलते हैं. वो जंग इसी वजह से लगता है क्योंकि जो हमारा आयरन है, लोहा है, वो हवा से ऑक्सीजन और मॉइस्चर उससे नमी लेके रस्ट उस पर लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है. एज यू कैन सी द रिएक्शन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर हमारा मिलकर रस्ट बना लेता है कुछ टाइम बाद. नेक्स्ट एक रिएक्शन है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये हमारे जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है इनकी, तब उनका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है हमारा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है, मतलब कुछ इस तरह से बनाता है कि जो मैग्नीशियम की वायर होती है, ये स्ट्रिप टाइप की होती है, जब इसे आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कुछ वाइट कलर की ऐश निकालता है. नेक्स्ट देखो आप, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि स्ट्रिप है एक छोटी सी मैग्नीशियम की, जब इसे हम बर्न कर रहे हैं तो ये वाइट कलर की ऐश निकालता है. इस पिक्चर में वाइट कलर की ऐश दिख रही है थर्ड फोटो में. इस तरह की ये रिएक्शन है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ. ओके. नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर. जब मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इनमें से निकलती है. हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब ये होता है कि जैसे वाटर में हम जैसे सोडियम का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, सोडियम को हम वाटर के अंदर डालेंगे, सपोज करो एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें हमने सोडियम मेटल डाला, तो उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं छोटे 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 छोटे. वो जो बबल्स निकलते हैं पॉप अप साउंड के साथ निकलते हैं. वो उनके ऊपर अगर आप उनके ऊपर कैंडल रखोगे जला के, तो फायर को वो बुझा देंगे, एक्सटिंक्ट कर देंगे, मतलब कि फायर को वो बुझा देंगे, क्योंकि इनके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो पॉप अप साउंड के साथ निकलती है और हाइड्रोजन गैस फायर को एक्सटिंक्ट कर देती है. ओके. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये तो मेटल की रिएक्शन है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड. जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. सेम रिएक्शन है वाटर वाली, कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस ही निकालेंगे. मेटल डाल रखा है हमने बीकर में, उसमें एसिड सॉल्यूशन है और बबल्स निकाल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के पॉप अप साउंड के साथ, और ये बर्निंग मैचस्टिक है. इसके अंदर से जो फ्लेम निकल रही है उसको ये बुझा देंगे. सी, दिस इज द रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी. नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस. सी, ये चीज़ें फैक्चुअल है, इसमें मैं आपको यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं समझा सकती हूँ. ये चीज़ें आपको ऐसे तो मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी. स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह, लैब जो होती है, साइंस लैब, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, साइंस लैब जो होती है, वहाँ पे इस तरह के हम रिएक्शंस वगैरह करके देखते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आती है. यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे समझा नहीं सकती, सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें फैक्चुअल हैं बिल्कुल. ओके. तो जैसे नेक्स्ट है हमारा, बेस के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट
प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं मेटल का और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं एज यूजुअल। जो हमारे नॉन मेटल्स ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, सिंपल वो बस सॉल्ट बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको हम बोलते हैं कि जब बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें तो। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो पहले। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी को उसकी जगह से हटा देना और उसकी जगह खुद ले लेना, ठीक है, डिस्प्लेस कर देना। तो कौन कर पाएगा डिस्प्लेस? मैं अगर किसी की जगह ले रही हूँ तो मैं तभी तो ले पाऊंगी जब मुझ में ज्यादा पावर होगी, व्हेन आई एम मोर पावरफुल देन द अदर पर्सन टू हुम आई एम डिस्प्लेसिंग, तभी तो मैं उसको डिस्प्लेस कर पाऊंगी। अगर मुझ में तो पावर है नहीं बिल्कुल भी और सामने वाला बहुत पावरफुल है तो फिर मैं कैसे डिस्प्लेस कर सकती हूँ? वैसे ही व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसकी पोजीशन से और खुद उसकी पोजीशन को लेकर कोई नया कंपाउंड बना लेता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो एलिमेंट है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल है Cu कॉपर, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर ने रिएक्शन कर मतलब केमिकल रिएक्शन इसके साथ हमने करवाई, रिएक्ट करा और Ag को यानी कि सिल्वर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके कॉपर ने उसकी जगह ले ली और कॉपर नाइट्रेट बना दिया। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ओके, तभी उसने सिल्वर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। अब सिल्वर अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता तो वो हटता थोड़ी अपनी जगह से। तो इसमें ये चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाते हैं, जो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं दूसरे को, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल के यूजेस हमने शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जैसे चैप्टर की शुरुआत में मशीनरी, मशीन्स वगैरह बनती हैं, लोहे की बनती है, आयरन, तो वो मेटल होता है हमारा। ऑटोमोबाइल्स यानी कि मोबाइल फोन्स वगैरह जो हमारे बनते हैं, ये सब चीज़, इनमें भी मेटल की चीज़ें यूज होती हैं। एयरप्लेन्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उनमें भी आयरन काफ़ी यूज होता है। और भी चीज़ें यूज होती होंगी, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स स्टील के होते हैं हमारे, सिल्वर के भी होते हैं। स्टील के मैंने आपको बताए थे, स्टील के हमें कैसे पता कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? उसको एक जगह से गर्म करो, उसका दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है। स्टील के जो बर्तन होते हैं, चम्मच सपोज करो, आप चम्मच की एक साइड गैस पर रखो, उसकी दूसरी साइड थोड़े टाइम बाद अपने आप गर्म हो जाती है, क्योंकि वो कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि मेटल के अंदर कंडक्टिविटी होती है, हीट कंडक्टिविटी, तो वो हीट को कंडक्ट करके एक साइड से दूसरी साइड पास ऑन करवा देता है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स भी हमारे मेटल के ही होते हैं। वाटर बॉयलर्स जिनमें पानी गर्म होता है, इसीलिए तो क्योंकि एक जगह से वो हीट पकड़ेंगे, वो पूरे में हीट को ट्रांसफर कर देंगे जिससे पानी गर्म होता है। ओके, तो ये हमारे मेटल्स इन चीजों में यूज होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे यूज होते हैं इनहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब कि ब्रीद लेते हुए जो हम गैसेस ब्रीद कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो सारी गैसेस हमारी नॉन मेटल होती हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, तो दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। तो जो भी हम इनहेल कर रहे हैं ब्रीद के टाइम पे, वो सारी गैसेस हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स को ग्रो कराते टाइम, कल्टीवेट क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे जो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज करते हैं जिनसे कि उनकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो वो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो भी हमारे नॉन मेटल्स के ही होते हैं। नेक्स्ट, क्रैकर्स जो हम बनाते हैं, यानी कि पटाखे जो हम दिवाली पे या किसी भी ओकेशन पे छुड़ाते हैं, उन क्रैकर्स में नॉन मेटल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट, पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। जब हमारे चोट लग जाती है तो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर भी नॉन मेटल ही, वो भी नॉन मेटल ही होता है हमारा। ओके ओके, द चैप्टर वाज फिनिश। तो चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज वर फैक्चुअल, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम उनमें लिया नहीं है। आई होप समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क। ओके, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग जाए। थैंक यू सो मच।